बड़ी लूजिंग स्ट्रिक को कैसे हैंडल करें। अगर हम अपनी स्टडीज पे काम करते हैं तो हमको लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, हम ब्रेक इवन पे भी होते हैं। हमारा लूजिंग फेज भी आता है, विनिंग फेज भी आता है और ब्रेक इवन फेज भी आता है। तो जब हमारा लूजिंग फेज चल रहा होता है, जब हमारा लॉसेस लग रहे होते हैं मार्केट में, बैक टू बैक स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं, तब हमको क्या करना चाहिए, तब हमको कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी लूजिंग स्ट्रिक लगी है। यहाँ पे मेरे बैक टू बैक 8 एसएल हुए बिटकॉइन में, 8 एसएल। देखो यहाँ पे ये पहले एसएल यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे, फिर ये इसमें एसएल हुआ, उसके बाद में मार्केट ने टारगेट हिट किया, उसके बाद में यहाँ पे ये एसएल हुआ, यहाँ पे एसएल हुआ, और फिर यहाँ पे देखो ये टारगेट मेरा यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने एंट्री ली और इसमें टारगेट यहाँ पे लगा और यहाँ पे टारगेट ना आया, पहले ही रिवर्स हो गया, एसएल हो गया। उसके बाद में एक यहाँ पे एसएल हुआ, यहाँ पे एसएल हुआ और अभी मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। तब इसको हैंडल कैसे करें, कैसे हम अपने लॉस को कंट्रोल करें। हमें इतनी बड़ी लूजिंग स्ट्रिक लग चुकी है, हमारे बैक टू बैक 8 एसएल हो चुके हैं, 8 एसएल बैक टू बैक। देखो ट्रेडिंग में आपको ये चीज़ समझनी होगी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सारे फेजेस झेलने पड़ेंगे। आपको लूजिंग स्टिक भी झेलनी पड़ेगी, विनिंग स्टिक भी झेलनी पड़ेगी, ब्रेक इवन फेज भी झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस लॉस को देखकर, अगर आप लूजिंग स्टिक को देखकर अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं, ये स्ट्रैटेजी खराब है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो, कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो, उसमें लूजिंग फेज, विनिंग फेज, ब्रेक इवन फेज, ये तीनों फेज आएंगे ही आएंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप इस कुछ भी कर लो, आपको तीनों फेज आएंगे ही आएंगे। तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। आपको मैं क्या बता रहा हूँ वो आप पहले एक बार देख लो, ताकि आपको पता चलेगा। आपको स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी, आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजी पे काम करना है। कैसे, देखो अगर हम बिटकॉइन में हमारी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये वाली, और हम अब गोल्ड में ट्रेड करेंगे तो गोल्ड में हमारी अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में। बिटकॉइन में देख सकते हो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में काम करते थे, बिटकॉइन में अलग स्ट्रैटेजी थी, गोल्ड में हमारी अलग स्ट्रैटेजी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम गोल्ड में ट्रेड करते तो यहाँ पे टारगेट हिट हो गया मेरा, और यहाँ पे मेरा 2 एसएल लगे, उसके बाद में एक टारगेट हिट हो गया। यहाँ पे देखो 1:9 का टारगेट, यहाँ पे 1:8 का टारगेट। मतलब जो बिटकॉइन मेरे 8 एसएल हिट हुए ना, 8 एसएल, तो 8 एसएल का लॉस तो मेरे सिर्फ एक ट्रेड में कवर हुआ, एक ट्रेड में। तो यही मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप स्ट्रैटेजी चेंज मत करो, आप अपना कैपिटल को थोड़ा कम करो, या फिर अपनी क्वांटिटी साइज को कम करो। क्वांटिटी साइज को, जो आपका मान लो कैपिटल मान लो आपका $200 का है, तो आप गोल्ड, बिटकॉइन और यूएसडी जेपीवाई तीनों ट्रेड करो और उसमें आपको क्वांटिटी कम कर दो। क्वांटिटी कम करने से क्या होगा, आप तीनों ट्रेड कर पाओगे और आपका जो लूजिंग फेज, अगर बिटकॉइन में लूजिंग फेज चल रहा है, गोल्ड में विनिंग फेज चल रहा होगा, या फिर यूएसडी जेपीवाई में विनिंग फेज चल रहा होगा, तो ये आपको मतलब आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर देगी मार्केट में। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो, एक स्टडी में ट्रेड करो, तो आपको 100% लूजिंग फेज में ट्रेड करना होगा, विनिंग फेज में ट्रेड करना होगा, ब्रेक इवन फेज में ट्रेड करना होगा। लेकिन आप मल्टीपल्स मतलब गोल्ड भी कर रहे हो, बिटकॉइन भी कर रहे हो, यूएसडी जेपीवाई भी कर रहे हो, तो क्या होगा, मान लो गोल्ड में, बिटकॉइन में लूजिंग स्ट्रिक चल रही है, गोल्ड में विनिंग स्ट्रिक चल रही है, और यूएसडी जेपीवाई में आपको मान लो ब्रेक इवन फेज चल रहा है, तो एटलीस्ट आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन में नहीं जाएगा, आप मार्केट में टिक पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे। तो ये तो हो गई बात गोल्ड की। अब यूएसडी जेपीवाई का देख लेते हैं। ये देखो, ठीक है, अभी ये यूएसडी जेपीवाई में हमारा लास्ट यहाँ पे ब्रेक इवन पेज चल रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे छोटे टारगेट छोटे प्रॉफिट हो रहे थे। यहाँ पे देखो ये टारगेट, फिर यहाँ पे एसएल, फिर यहाँ पे एसएल, ये कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल। अभी ये यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट चल रहा है, मतलब यूएसडी जेपीवाई में हमारा अब ब्रेक इवन से अब विनिंग फेज में चल रहा है हमारा प्रॉफिट। यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे विनिंग फेज में चल रहा है, हमारी ट्रेडिंग यहाँ पे विनिंग फेज में चल रही है। तो अब बिटकॉइन में यहाँ पे एसएल लगे हैं, गोल्ड में हमारा विनिंग स्ट्रिक चल रही है। अब ये यूएसडी जेपीवाई में हम ब्रेक इवन से अब प्रॉफिट में जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करो, स्ट्रैटेजी अलग अलग रखो, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रैटेजी नहीं। आपको अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, आप ये वाली स्ट्रैटेजी देख सकते हो। अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, आप ये वाली स्ट्रैटेजी देख सकते हो। अगर आप यूएसडी जेपीवाई ट्रेड कर रहे हो, आप ये वाली स्ट्रैटेजी देख सकते हो। आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो और अपना कैपिटल, जो क्वांटिटी साइज होती है कैपिटल पे, उसको कम कर दो। मान लो आपका $200 का कैपिटल है, तो आपको क्या करना है, गोल्ड में 0.01 लॉट से ट्रेड करना है, बिटकॉइन में 0.01 लॉट से ट्रेड करना है, और यूएसडी जेपीवाई में आपको पर ट्रेड आपको कितना रिस्क लेना है, सिर्फ $3 का, $3 का पर ट्रेड रिस्क लेना है। अगर आपका $200 का कैपिटल है, तो इससे क्या होगा, आप मार्केट में टिक पाओगे। आपका अगर बिटकॉइन में लूजिंग फेज चल रहा है, गोल्ड में लूजिंग फेज चल रहा है, यूएसडी जेपीवाई में आपका विनिंग फेज चलेगा। तो इसमें देखो, हर आपको पता है अगर आप स्टडीज पे काम करते हो, हर सब में लूजिंग फेज, विनिंग फेज और ब्रेक इवन फेज आता है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप कभी कभी तीनों स्टडीज में ट्रेड करें, तो कभी कभी क्या होगा, मान लो आपको गोल्ड में लॉस हो गया और बिटकॉइन में लॉस हो गया, तो विनिंग और ये यूएसडी जेपीवाई में आपका ब्रेक इवन चल रहा है, तो आपका अकाउंट थोड़ा ड्रॉडाउन में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप अपने कैपिटल है उसको मतलब क्वांटिटी इतनी कर दो ना कि जब लूजिंग फेज लगे ना, तब
फर्क ही ना पड़े। तो इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई पैसा नहीं बनता, तो भाई मेरी बात मानो, बस ज़्यादा नहीं, बस इसको 2 महीने प्रैक्टिस कर लो, 2 महीने। यूएसडी जेपीवाई, बिटकॉइन, गोल्ड, ये जो स्ट्रैटेजी मेरी बता रही है, मैंने बता रखी, इनको यूज़ कर लो। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, आप उन जो है उसको फॉलो करो। अपने इंस्ट्रूमेंट में आप 2-3 इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो, क्वांटिटी साइज को कम करो, आपका काम हो जाएगा। तो अब लूजिंग स्टॉक को मैंने आपको बता दिया कैसे हैंडल करना है। आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, अलग स्ट्रैटेजी पे काम करना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई नहीं मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करूंगा, नहीं मैं तो एक ही मार्केट में ट्रेड करूंगा, एक ही स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करूंगा, तो भाई उसमें तो आपको झेलने पड़ेंगे। उसमें आपको लूजिंग फेज, विनिंग फेज और ब्रेक इवन फेज आपको झेलने पड़ेंगे, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो आज का मैंने आपको बता दिया भाई लूजिंग स्ट्रीक कैसे हैंडल करते हैं। और ये सारे ट्रेड अपनी स्ट्रैटेजी की ट्रेड है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ट्रेड कर दिया, नहीं, सारी स्ट्रैटेजी के ट्रेड है। तो अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं, फोकस रहते हैं, अगर हम पेशेंस रखते हैं, जब सेटअप बनता है तो ट्रेड लेते हैं, तो हमारा प्रॉफिट बनता है। ये आप सबको पता है, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का काम है, फोकस का काम है, पेशेंस का काम है। सेटअप नहीं बन रहा है, वेट करना है। सेटअप बन गया, ट्रेड लेना है, क्वांटिटी फिक्स करनी है, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना है, जो मनी मैनेजमेंट है गेम में आपको पता है। आपके पास $200 का कैपिटल है, आपको गोल्ड ट्रेड कर रहे हो 0.01 लॉट ही लेना है, बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो तो 0.01 लॉट ही लेना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना फोकस होते हो, कितना पेशेंस रखते हो, कितना सही से ट्रेडिंग करते हो, कितना अपने सेटअप की ट्रेड लेते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।